आदरणीय मेरे प्यारे बहादुर विवेकी देशवासियों, बहादुर डुग्गरवासियों, मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल पर विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड। मैं आज के दिन आपके सामने मुखातिब हूँ गुलाब सिंह जी के राज तिलक के सिलसिले के बारे में, उस दिवस के बारे में। 17 जून 1822 डुग्गर देश के इतिहास के अंदर एक सुनहरी दिन है। इस दिन महाराजा रणजीत सिंह जी ने गुलाब सिंह जी का राज तिलक किया जियापोटा घाट के ऊपर दरिया चेनाब के नॉर्दर्न बैंक्स पर, और उनको जम्मू का राजा घोषित किया। यह शुरुआत थी डोगरा सल्तनत की। इस दिन, ये दिन कैसे साकार हुआ इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। गुलाब सिंह जी एक राजवंशी थे। उनके दादा जोरावर सिंह, वो बेटे थे सूरतदेव के। सूरतदेव जो कि रंजीत देव जम्मू के राजा, उनका छोटा भाई था। रंजीत देव ने जम्मू और सियालकोट पर 1728 से लेके 1780 तक राज किया। गुलाब सिंह जी की तरबियत जो है, उनकी ट्रेनिंग एक रणबांकुरे के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, वो 2 योद्धा ने की। मियाँ मोटा जो कि उनके दादा का बड़ा भाई था, दादा जोरावर सिंह जो घुड़सवारी में माहिर था। मियाँ मोटा कमांडर इन चीफ थे जीत सिंह के, राजा जीत सिंह के। राजा जीत सिंह जो रंजीत देव का पोता था, जम्मू का राजा था। तो इन 2 योद्धा ने इस रणबांकुरे, इस योद्धा की तरबियत की, ट्रेनिंग की। 1808 में जब सिख फौज ने जम्मू पर हमला किया तो गुलाब सिंह और उसके दोस्तों की टोलियों ने घुड़सवारी और तलवारबाजी का जौहर दिखाया दुश्मन की सेना के ऊपर। ये सब चीज़ें हुक्म सिंह जो कि ओहदेदार था, जो कि सरदार था, सिख फौज का इंचार्ज था, उसने महाराजा रणजीत सिंह जी को बयां की। और रणजीत सिंह जी, जैसे मैंने बोला कि जौहरी थे, और ने फ़ौरन गुलाब सिंह जी को लाहौर में बुलाया और सवारिया जंगबाल के ओहदे पर उनको उधर भर्ती कर दिया सिख फौज के अंदर। गुलाब सिंह बहादुरी करता गया, बहादुरी दिखाता गया और शाबाशी लेता गया रणजीत सिंह जी से। बहुत बहादुरी के कारनामे किए उसने। ख़ासतौर सिख अफ़गान वॉर के अंदर, मुल्तान की लड़ाई के अंदर, जिसका नेतृत्व खुद रणजीत सिंह जी कर रहे थे। तो एक वक्त आया, रणजीत सिंह जी ने सब सरदारों को बुलाया और उनके चाहते जो सरदार थे साधु सिंह, उनका शव जो है, उनकी बॉडी किले की दीवार के पास पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि वो शव चाहिए हमको। गुलाब सिंह को ऐसे मौके चाहिए थे, जान की बाजी लगाकर अपने घुड़सवारों के साथ जंगी माहौल में गए और उस शव को लाके उन्होंने रणजीत सिंह जी को दिया। इस सब कारनामे को देख के, जिस तरीके से उन्होंने चार्ज किया, दुश्मन घबरा गया। और उसके बाद रणजीत सिंह जी की सेना ने हमला किया और मुल्तान के किले को कब्जा किया। तो ये सब जो घटना थी, ये
रणजीत सिंह जी ने इसकी सराहना की लाहौर दरबार के अंदर गुलाब सिंह की बहादुरी की। इसी तरीके से और अनगिनत बहादुरियाँ की गुलाब सिंह ने। और वो दिन आया, जैसे मैंने बताया, 17 जून 1822 को राज तिलक हुआ गुलाब सिंह जी का एज राजा ऑफ जम्मू। जम्मू के राजा बनने के बाद महाराजा गुलाब सिंह जी ने छोटे छोटे जो राजवाड़े थे जम्मू के पास, उनको एकजुट किया और उन पर कब्जा जमाया। ये था कंसोलिडेशन ऑफ जम्मू रीजन। इसके बाद उनकी सोच राज विस्तार पर गई, किस तरीके से राज का विस्तार करना है और किस तरीके से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है राज को चलाने के लिए। और इसमें इन्वॉल्व था ट्रांस हिमालयन ऑपरेशंस, हिमालय के पार जाकर उन इलाकों में विस्तार करना, और साथ जो ले और यूरोप के बीच में सिल्क रूट था उस पर कब्जा हासिल करना, अपनी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए फ़ौज की ज़रूरत थी और उन्होंने अपना सबसे काबिल जनरल और डोगरा फ्रॉम हिमाचल को सिलेक्ट किया, जोरावर सिंह को, और उसने ये फ़ौज का ट्रेनिंग किया किश्तवाड़ के इलाके में। ऑपरेशंस, ट्रांस हिमालयन ऑपरेशंस जो है 1834 में शुरू हुए और उन्होंने सबसे पहले लद्दाख जीता, स्कर्दू, बाल्टिस्तान, गिलगित तक, और साथ में वेस्टर्न तिब्बत, इसके साथ राज का विस्तार हुआ। और जो इलाके जिनमें से सिल्क रूट निकलता था उन पर कब्जा हासिल किया, और सरहदें जो अपने सल्तनत की वो सेंट्रल एशिया तक पहुंचाई। रूस, अफ़गानिस्तान, ईरान, तिब्बत और चाइना के साथ सरहदों को जोड़ा। और ये करते टाइम उन्हें डोगरा मिलिट्री इथॉस का इस्तेमाल किया। डोगरा मिलिट्री इथॉस, एक्सटेंडेड कमांड कंट्रोल, स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, पहाड़ों में भी डोगरों की क्षमता थी तेजी के साथ ऑपरेशन करने की और सरप्राइज और डिसेप्शन हासिल करना। ट्रांस हिमालयन ऑपरेशंस किए, 5 बार हिमालय को पार किया दुश्मन को सप्रेस करने के लिए और इलाके पर कब्जा हासिल कर, फतेह हासिल करने के लिए। और सबसे अच्छा था सुपीरियर लीडरशिप, डोगरा लीडर्स लेड फ्रॉम फ्रंट, और सुपीरियर लीडरशिप का मिसाल दिया उन इनहॉस्पिटेबल, उन बहुत मुश्किल हालात में, पुअर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बीच में। और एक अद्भुत सल्तनत तैयार की, उसको धर्म के साथ उस पर हुकूमत चलाई, अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, सूर्यवंशी प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए। मल्टी रीजनल, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, इस तरह की सल्तनत उन्हें बनाई और उस पर हुकूमत की। रियासत के बाकी राजाओं ने भी सल्तनत को मजबूत किया और पूरा धर्म का पालन करते हुए राजपाट संभाला। महाराजा रणबीर सिंह जी ने एक्साइचिन तक अपना कब्जा जमाया, उस इलाके तक अपने सल्तनत के बीच में। महाराजा प्रताप सिंह जी ने भी काफ़ी सुधार लाए। रणबीर सिंह, प्रताप सिंह ने बहुत सुधार लाए। महाराजा हरि सिंह ने भी उसी तरह अपना राजपाट संभाला और सभी राजाओं ने मिलकर डोगरियत का प्रमाण दिया। डोगरियत इज प्लूरलिज्म, सबको गले लगाना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो
सूफी इस्लाम या सुन्नी इस्लाम सभी को एक साथ ट्रीट किया और अपना डोगरियत का प्रमाण दिया। महाराजा हरि सिंह जी ने तो ये भी बोला, रिलीजन, जस्टिस इज माई रिलीजन, मेरा जो रिलीजन है वो जस्टिस है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। महाराजा हरि सिंह के कार्यकाल में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए और अक्टूबर 47 में पाकिस्तान और ब्रिटिश का जो रचा हुआ हमले का प्लान था वो हुआ और उसका बहादुरी के साथ स्टेट फोर्सेस ने जवाब दिया और शहादत दी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने लास्ट मैन लास्ट राउंड के फरमान को लेटर और स्पिरिट में निभाया और अपनी कुर्बानी दी और कश्मीर को सेव किया, जिससे 26 अक्टूबर 47 को महाराजा हरि सिंह जी ने JNK स्टेट का विलय किया हिंदुस्तान के साथ। दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट, अ स्ट्रेटजिक गिफ्ट, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटजिक सरहदें बढ़ाई और जियोपॉलिटिकल एडवांटेज जो कि देश को हमको मिला। हम सब कोरोना काल में सब परिवार सहित और बच्चों सहित क्यों ना अपने योद्धाओं का, अपने राजाओं का, अपने सैनिकों का, अपने जनरल्स का, अपने सैनिकों का सम्मान करें, उनकी बहादुरी, उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि दें और अपने इतिहास को समझें। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, इतना बड़ा गिफ्ट हमको मिला रियासत के, सल्तनत के राजाओं से। और दूसरा गिफ्ट जो हमको महाराजा गुलाब सिंह जी ने दिया वो है JNK फोर्सेस। 1820 में फर्स्ट यूनिट JNK फोर्सेस की कायम हुई और जो अभी सेंटेनरी कंप्लीट किया अप्रैल 2020 में। कोरोना काल की वजह से सेलिब्रेट नहीं हो सकी, लेकिन वो वक्त आने पर होगा। सल्तनत का सेंटेनरी, बाईसेंटेनरी जो है वो 2022 17 जून 2022 को कंप्लीट होगा। तो ये सब जो हम काम कर रहे हैं ये सेंटेनरी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। मैं आखिर में ठाकुर KP सिंह और उनके छोटे भाई कर्नल JP सिंह जो कि चेयरमैन और को चेयरमैन हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ जिस तरीके से वो राज तिलक सेलिब्रेशन करते हैं, टाइम टू टाइम हर हालात में करते हैं। उनको बहुत धन्यवाद, उनका बहुत सम्मान हमारी सब की तरफ से। आखिर में मैं जय हिंद, जय डुग्गर।